माता कौशल्या ने स्पष्ट मना कर दिया, महाराज रामलला का दर्शन होने वाला नहीं। अच्छी बातों से चले जाओ तो ठीक है, नहीं फिर महाराज देख रहे हो द्वारपालों को। कागभूषुंड जी बोले महाराज खिसक लो तो अच्छा। शंकर जी बोले ठीक है चेला, अभी तो तुम्हारे कहने से मैं जा रहा हूं, लेकिन स्वयं माता कौशल्या भी जी जब बुलाएंगी तभी आऊंगा मैं। महाराज कौशल्या जी का भवन छोड़ा और जैसे ही दूसरे मोहल्ले में बाबा शंकर पहुंचे, जिसका हस्तरेखा देके भूत भविष्य वर्तमान सब बता दें। और माताएं कुछ ज्यादा ही इसमें विश्वास करती हैं। क्यों भाई? कोई भी बाबा दिखा, बाबा जरा मेरा हाथ देखिए, माताओं बुरा नहीं मानना, इतना सब कोई जानता, हम भी बता देंगे। तुम सुख की कामना करती हो पर सुख नहीं मिलता है। तुम सबके साथ अच्छा करती हो लेकिन बाद में तुमको लोग भला बुरा कह देते हैं। पति पैसा खूब कमाता है पर टिकता नहीं है। तुम्हारी सास तुमसे नफरत करती है, परिवार वाले तुमसे जलन, इतना सब कोई बता देंगे। याद रखना चाहिए हमेशा कर्म अच्छा करना चाहिए, कर्म हमेशा अच्छा करना चाहिए, फल देने वाला वो है। आप जिनकी कथा सुन रहे हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस की महानायिका का नाम है भगवती देवी सीता, और महाभारत की महानायिका का नाम है देवी द्रौपदी। अंतर देखा कभी आपने? महाभारत की महानायिका द्रौपदी कभी चुप नहीं रही। काश अंधों के अंधा नहीं कहती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। पर धन्य है देवी भगवती सीता, सीता जी कभी बोली नहीं। बोली कभी? पिता ने दांव में लगा नहीं बोली, वनवास हुआ नहीं बोली, 14 साल वन में रही नहीं बोली, अंत में गर्भवती अवस्था में पति ने घर से निकाल दिया, प्रजा के कहने से नहीं बोली। महाराज स्वयं आदि शक्ति थी पर नहीं बोली। ऐसा बना ना, ये आवाज दबा के रखता है मशीन ना फूक जाए। हाँ ऐसा बना जैसे बना रहा अभी, लीड लगा के बना बढ़िया। तो ये लगता है मशीन फूक जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी, संध्या जी चली जाए कोई जीत। बोले आनंद कंद भगवान की। लेकिन अगर मेरे को कुछ हो गई, मेरी मोड़ी तय को श्राप देगी, तू अगले जन्म में अजगर बनेगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज दूसरे मोहल्ले में पहुंचे, भूत भविष्य वर्तमान बताएं। दासी दौड़ी दौड़ी आई कौशल्या, काशी से एक बाबा आया, अरे मस्तक देख के सब कुछ बता देता है। कौशल्या बोली लेके लेके। दासी पहुंची, बोली बाबा शेर शेर पिसी में कुछ ना हो। चलो माता कौशल्या को बेटा हुआ, एक बार रामलला का दर्शन करो, सब कुछ माला माल। बोले बाबा, बोले हम यही चाहते थे। दौड़ के आए। दासी बोली गुरु जाएगा चेला नहीं जाएगा। बोले बाबा जाने लगे महलों में। कागभूषुंड जी बोले महाराज धक्के हमने खाए, दर्शन आप पाए रहे। शंकर जी बोले चिंता मत करो, आपको भी दर्शन मिलेगा। जैसे ही शंकर जी पहुंचे आंगन में, रामलला पल्ला में सो रहे। रामलला ने वहीं से प्रणाम किया, भोले बाबा ने भी प्रणाम किया, बिठा दिया गया चरणों तक सिंहासन में बिठा के। और ज्यों ही माता कौशल्या ने रामलला को गोदी में डाला, भोले बाबा की समाधि लग गई। अब भोले बाबा ना हले ना डोले ना चटके ना मटके, समाधि। माता कौशल्या कह रही बाबा 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 हुए तो बोले बाबा, तो समाधिष्ट। कौशल्या जी बोली अरे दासी, जब बाबा को कहा मेरे ही आंगन में मरने आ तो ब्रह्म हत्या लगवा दी तूने, देख बाय अटैक आ गया।
भगवान समझ गए महाराज ये कैलाश नहीं है, ये माता कौशल्या का आंगन है। भगवान ने खेलते खेलते भोले बाबा की डांडी पकड़ के बहुत झटका मारो, महाराज उठो जगो। शंकर जी ने आंखें खोली, कौशल्या जी बोली महाराज जान पे जान आ गई, नहीं मेरे तो पसीना निकल आओ। हम सोचे आप तो निपट गए। भोले बाबा ने कहा देवी मैं बूढ़ा हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं आंखें, मैं गुणदोष बताता हूं। हस्तरेखा मेरा चेला देखता है जो बाहर खड़ा है, तुम्हारी दासी ने नहीं आने दिया। कागभूषण की बुलाया गया, भगवान राम की हस्तरेखा देखी गई। बाबा शंकर ने सब कुछ बता दिया, पर जैसे ही बाबा शंकर ने विवाह का बताना चाहा, राम जी ने दाढ़ी पकड़ ली, महाराज आगे नहीं, जो होगा उसे कोई टाल नहीं सकता है। पहले से ही मैया कौशल्या को क्यों शोक में डाल रहे हो। हस्तरेखा देख के भोले बाबा कैलाश को गए।